हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 80 के दशक में एक अभिनेत्री अचानक मशहूर हो गई थी। नाम था जैस्मीन धुन्ना। आपने उसे भूतहा फिल्म वीराना की चुड़ैल के किरदार में जरूर देखा होगा। सफेद नीले आंखें, गोरा चिट्टा रंग और गजब की खूबसूरती। 80 के दशक में शायद ही इतना सुंदर एक्ट्रेस बॉलीवुड में रही होगी। फिर वो अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई। लोगों ने उसके बारे में कई तरह की कहानी बना दी। किसी ने कहा जैस्मीन की मौत हो गई, तो कोई बोला वो जॉर्डन में बस गई। किसी ने कहा राहुल नाम के आदमी से शादी कर ली, तो किसी ने खबर बताई कि वो हरियाणा में बस गई है। मगर दोस्तों, ये सारी बातें झूठी है। वीराना की जैस्मीन जिंदा है। चलिए हम बताते हैं वो कहाँ है और बॉलीवुड छोड़ते ही कैसे उसका नसीब चमक उठा। जैस्मीन भाटिया नाम की लड़की ही जैस्मीन धुन्ना के नाम से बॉलीवुड में मशहूर हुई। मुंबई में पैदा हुई जैस्मीन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाले जैस्मीन को राज कपूर बहुत पसंद करते थे। वो स्कूल के नाटकों में खूब भाग लिया करती थी। बाद में फिल्म देखने का शौक ही उसे हिंदी सिनेमा की ओर ले आया। सबसे खास बात है कि जैस्मीन को फिल्मों में आने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। 1977-78 की बात है। उस दौर के मशहूर डायरेक्टर NDK कोठारी एक फिल्म बनाने जा रहे थे। विनोद खन्ना को बतौर हीरो भी साइन कर लिया था। बस वो किसी नए चेहरे की तलाश में थे जो बॉलीवुड में एकदम नई हो। एक दिन इत्तेफाक से उनकी मुलाकात जैस्मीन से हो गई। 19 से 20 साल की खूबसूरत जैस्मीन में उनको मधुबाला की झलक दिखाई देने लगी। बिना वक्त गवाए उन्होंने अपनी फिल्म में हीरोइन का ऑफर दे दिया। पहली ही फिल्म, वो भी विनोद खन्ना जैसे स्टार के साथ। जैस्मीन भला कैसे मना कर सकती थी, फौरन हाँ बोल दी और बन गई विनोद खन्ना की हीरोइन। 1979 में जैस्मीन की पहली फिल्म आई सरकारी मेहमान। पुलिस इंस्पेक्टर बने विनोद खन्ना और बंजारे की बेटी विंध्या बनी जैस्मीन। फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी और जैस्मीन को कोई फायदा नहीं हुआ। ये अलग बात है कि डायरेक्टर कोठारी के नज़र में वो चढ़ चुकी थी। 1982 के आसपास की बात है। डायरेक्टर कोठारी ने एक बार फिर जैस्मीन को बुलाया। वो जितेंद्र घाटगे के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने जैस्मीन को विजेंदर की हीरोइन बना दी। 1984 में फिल्म आई डिवोर्स। ये फिल्म भी कुछ खास नहीं कर सकी। जैस्मीन को बॉलीवुड में उतरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन खूबसूरत होने के बाद भी उनको कोई ऑफर ही नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन एक ऐसा ऑफर आया जिसने जैस्मीन की जिंदगी बदल डाली। 1986 के आसपास की बात होगी। राम से ब्रदर्स भूतहा फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको एक ऐसी अभिनेत्री की तलाश थी जो बहुत सुंदर तो हो ही बोल्ड सीन देने में भी परहेज ना करे। वैसे राम से की फिल्मों को उन दिनों सेक्रेट कहा जाता था। कोई बड़ी हीरोइन उनकी फिल्म में काम नहीं किया करती थी। इसी वजह से राम से वाले नए नए चेहरों की तलाश में रहा करते थे। अचानक उनकी नज़र एक बार जैस्मीन पर पड़ गई। उनको अपनी हीरोइन उसमें नज़र आ गई और दे दिया। फिल्म में हीरोइन का ऑफर जैस्मीन के पास भी काम नहीं था, सो उन्होंने भी बिना सोचे समझे हाँ कर दी। 1988 में फिल्म आई वीराना। जैस्मीन ने फिल्म में एक ऐसी लड़की का रोल किया जिसके शरीर में आत्मा सवार रहती है। इस फिल्म में उनका नसीब खोल डाला। जैस्मीन ने भूतहा लड़की के रूप में ऐसी अदाकारी दिखाई कि लोगों को वो सच में चुड़ैल ही नजर आती। उस जमाने में वीराना इतनी ज़्यादा हॉरर मानी जाती थी कि अगर फिल्म के बीच में लाइट चली जाती तो अंधेरे में लोग डर के मारे कांप उठा करते थे। इस फिल्म के बाद जैस्मीन रातों रात लोगों की पहली पसंद बन गई, मगर ना जाने क्यों उनका करियर उड़ान नहीं भर पा रहा था। 1990 में जितेंद्र की एक फिल्म आई थी हातिम ताई। इसमें एक परी के पल भर के रोल में वह नजर आई। उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता था जैस्मीन कहाँ गई। कुछ सालों तक जैस्मीन धुन्ना की कोई खबर नहीं आई तो पूरी बॉलीवुड में तरह तरह की अफवाहें फैलनी शुरू हो गई। सबसे पहली खबर फैली कि जैस्मीन की बीमारी से मौत हो गई। दूसरी खबर फैली कि वो देश छोड़कर जॉर्डन चली गई। तीसरी खबर फैली कि उसने राहुल नाम के आदमी से शादी कर ली और हरियाणा में रहने लगी। दोस्तों, ये सारी बातें झूठी है। जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि जैस्मीन की मौत नहीं हुई, वो अभी जिंदा है। ना वो जॉर्डन गई थी, ना उसने राहुल से शादी की।
और ना ही वो हरियाणा में रहती है। असल में बॉलीवुड छोड़ते ही उसकी किस्मत पलट गई थी। हुआ ये था कि वो मुंबई के वासुरवा में रहा करती थी। जैस्मीन धुन्ना को ऐसा लगता था कि उसकी खूबसूरती को देखकर उसे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म में हीरोइन बनाएंगे, मगर कई सालों के इंतजार के बाद भी उसे किसी मशहूर फिल्म मेकर ने नहीं पूछा। यहाँ तक कि वीराना हिट होने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। जैस्मीन के करीबियों ने बताया था कि उनको काम न मिलने की वजह से एक और अफवाह थी। कुछ लोगों ने उसके उभरते करियर से घबराकर साजिश के तहत फैला दिया था कि कई डॉन उसको चाहते हैं। डॉन का नाम जुड़ा तो डायरेक्टर उनको फिल्मों में लेने से कतराने लगे। इसी वजह से उदास होकर उसने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। मगर बॉलीवुड छोड़ना उसका नसीब चमका गया। जैस्मीन कुछ समय के लिए अमेरिका में रहने लगी। वहाँ उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। बॉलीवुड ना सही किस्मत ने यहाँ साथ दिया और देखते ही देखते जैस्मीन का बिजनेस चल पड़ा। कुछ ही सालों में एक्ट्रेस का कारोबार करोड़ों रुपये का हो गया। छोटा बिजनेस बड़ा हो गया। जैस्मीन सिनेमा को भूल गई और अपने बिजनेस को संभालने लग गई। वो माँ के साथ मुंबई के वसरबों में रहा करती थी, लेकिन ज़्यादा समय अमेरिका में ही बीतता। इन दिनों भी जैस्मीन अमेरिका और बम्बई दोनों जगह आती जाती रहती है। इस खबर की पुष्टि 2 बार की गई। पहली बार कुछ साल पहले रामसी ब्रदर्स ने जैस्मीन के जिंदा होने और मुंबई में रहने का खुलासा किया था। उन्होंने तो वीराना के शिक्ल में उनको लेने की बात तक कर दी थी। वही दूसरी बार पुष्टि वीराना में उनके हीरो रहे हेमंत विरजे ने कर दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में हेमंत ने खुलासा किया कि जैस्मीन अमेरिका में अपना बड़ा बिजनेस संभाल रही है। दोनों की अक्सर फोन पर बात होती रहती है। कुछ समय पहले ही जैस्मीन से उनकी फोन पर बात हुई थी, बल्कि मुंबई में तो उसने हेमंत को मिलने के लिए भी बुलाया था, लेकिन हेमंत वहां जा नहीं सके। उन्होंने खुलासा किया कि वो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है और ज़्यादातर अमेरिका में ही रहती है। वैसे मुंबई वसुरबा में भी उनका घर है और वो यहाँ भी आती जाती रहती है। वैसे हेमंत ने एक दिल तोड़ने वाली खबर भी सुनाई है कि वो अब दोबारा कभी बॉलीवुड में नहीं आना चाहती है, बस हॉलीवुड वालों का हालचाल जरूर लेती रहती है। दोस्तों, आपको जैस्मीन धुन्ना याद है या भूल गए? आपको वीराना फिल्म में उनकी अदाकारी कैसी लगी थी? क्या आपने उनकी सरकारी मेहमान या डिवोर्स फिल्म देखी है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।